मूवी की शुरुआत में हमें कोस्टा रिका कंट्री दिखाई जाती है, जहां पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम था डॉक्टर माइकल मोरबियस, जो एक हेलीकॉप्टर की मदद से अपने कुछ लोगों के साथ एक ऐसी पहाड़ी पर पहुंचता है जहां पर कुछ खास तरीके के चमगादड़ पाए जाते थे जो साइज में ज्यादा बड़े और बाकियों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल भी थे, जिसे वैम्पायर बैट्स कहा जाता था। जिसके बाद मोरबियस अपने हाथ पर एक कट लगाता है और उसके खून से आकर्षित होकर काफी सारे चमगादड़ उसकी ओर आने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें यंग मोरबियस दिखाई देता है जो उस वक्त हैंडीकैप था, जिसे चलने फिरने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। असल में बचपन से ही मोरबियस को एक रेड ब्लड की बीमारी थी। साथ में डॉक्टर ने भी उसे ये कह दिया था कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। और फिर मोरबियस जिस हॉस्पिटल में होता है वहां पर कुछ टाइम के बाद ल्यूसियस नाम का एक और लड़का दिखाई देता है। फिर उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और यहीं पर मोरबियस उसे माइलो नाम देता है। असल में उन दोनों को एक ही जैसी बीमारी थी, यानी कि चलने फिरने में प्रॉब्लम और फिजिकल डिसेबिलिटी। यहीं पर उन दोनों का ध्यान रखने के लिए एमएल निकोलस नाम के एक डॉक्टर भी थे। वो डॉक्टर होने के साथ साथ उन दोनों के काफी अच्छे गाइड भी थे, जो कि हर वक्त उनका ध्यान रखते थे। यहाँ पर हमें ये बात भी पता चलती है कि मोरबियस को ब्लड डिसीज होने के बावजूद भी वो पढ़ाई में काफी होशियार था और इसीलिए मोरबियस की इंटेलिजेंस को देखते हुए उसे यूएस पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। और फिर उस स्पेशल स्कूल में काफी सालों की पढ़ाई के बाद वो एक होनहार डॉक्टर बनता है और साथ में ही एक सिंथेटिक ब्लड का आविष्कार भी करता है, जिसकी हेल्प से उसने कई लोगों की जान बचाई थी। और इसी सिंथेटिक ब्लड के आविष्कार की वजह से मोरबियस को नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। मोरबियस के लैब का नाम था होराइजन लैब्स, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में था और वहां पर मोरबियस अपनी कलीग मार्टिन के साथ काम कर रहा था। असल में मोरबियस सालों से अपने ब्लड डिसीज को ठीक करने के लिए मार्टिन के साथ मिलकर अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करता रहता था और आज फाइनली काफी सालों की मेहनत के बाद उसे एक छोटा सा तरीका मिल गया था, जिसमें वो वैम्पायर बैट्स के डीएनए को ह्यूमन के डीएनए के साथ मिला देता है और इन दोनों डीएनए की हेल्प से उसने एक सीरम तैयार किया था। मोरबियस को यकीन था कि उसका ये सीरम उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी को खत्म कर देगा, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को खत्म करने के बाद वो इस खुशखबरी को अपने बेस्ट फ्रेंड ल्यूसियस यानी कि माइलो के साथ शेयर करने के लिए जाता है। और जहां पर हम माइलो को देख पाते हैं, जो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता था। और साथ में ही हमें ये बात भी पता चलती है कि आज तक मोरबियस ने जो अपने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए थे, उन सब की फंडिंग उसे माइलो से ही मिली थी। वो माइलो को बताता है कि उसने एक ऐसा सीरम बनाया है जो उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी को खत्म करने में उसकी हेल्प करेगा, लेकिन हो सकता है कि वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो, इसीलिए वो उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कहीं दूर जाएगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इंटरनेशनल समुद्र में एक शिप दिखाई देता है, जिसमें मोरबियस मार्टिन के साथ साथ कुछ किराए के लोगों को भी अपने साथ इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए ले जाता है। और फिर समुद्र के बीच वो वक्त आ गया था जहां पर मोरबियस अपना वो एक्सपेरिमेंट पूरा करने वाला था, जहां पर मार्टिन उस सीरम को मोरबियस की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा ही रिएक्शन देखने को मिलता है और धीरे धीरे उसकी इंसान वाली बॉडी एक राक्षस में बदलने लगती है। मोरबियस की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और यहीं पर मोरबियस ह्यूमन से एक वैम्पायर में बदल जाता है। ये पूरी प्रोसेस काफी ज्यादा दर्दनाक थी और चारों ओर तबाही मची हुई थी, इसलिए वहाँ पर सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं और अपनी गन लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। जब मोरबियस उसके सामने आता है तो ये सब उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। इस वक्त वैम्पायर बना हुआ मोरबियस बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं था और उसकी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। उसके अंदर कुछ अजीब सी सुपर पावर आ गई थी, जिसका यूज करके मोरबियस वहाँ पर सभी लोगों को जान से मार देता है और उन सबको मारकर उसका सारा खून पी जाता है। यहाँ पर मार्टिन इस हादसे के दौरान बेहोश हो गई थी और अगले दिन जब मोरबियस को होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सारे के सारे लोग जान से मारे गए हैं। और जब वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो इन सब के पीछे वो खुद को पाता है और कहीं वो पुलिस के हाथों पकड़ा न जाए, इसलिए वो वहाँ का सीसीटीवी फुटेज मिटा देता है। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड मार्टिन को सही इलाज की जरूरत थी, इसीलिए जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आती है तो वो मार्टिन को अपने साथ ले जाती है। लेकिन मोरबियस पकड़े जाने के डर से पहले से वहाँ से भाग गया था, जिसके बाद मोरबियस अपने लैब में पहुंचता है और यहाँ पर वो अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटी को चेक करने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करने लगता है। अपनी पावर के साथ साथ उसे ये बात भी पता चलती है कि उसे अपने आप को जिंदा रखने के लिए इंसानी खून की जरूरत होगी और अगर वो खून नहीं पिएगा तो वो पहले की तरह बन जाएगा, यानी कि उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी वापस आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर मोरबियस एक अच्छा इंसान होता है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि वो खुद के लिए किसी और की जान ले, इसीलिए वो अपने ही द्वारा बनाए गए सिंथेटिक ब्लड को यूज करना चालू कर देता है। लेकिन उसे पीने के बाद उसे ये चीज रियलाइज होती है कि सिंथेटिक ब्लड सिर्फ उसे 6 घंटे तक ही ठीक रख सकता है, यानी हर 6 घंटे में उसे वो खून पीना होगा। और अगर उसने ये ब्लड रेगुलर बेस पर यूज करना चालू किया तो धीरे धीरे उसकी टाइमिंग और भी ज्यादा कम हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सिंथेटिक ब्लड उसकी बॉडी के लिए जरा भी काम नहीं करेगा और उसे फिर से इंसानी खून को पीना पड़ेगा। और धीरे धीरे मोरबियस को अपनी बॉडी के बारे में पता लगने लगा था कि उसके अंदर क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस। लेकिन उसी बीच यहाँ पर उससे मिलने के लिए माइलो आ जाता है। माइलो एक बात नोटिस करता है कि मोरबियस पहले के मुकाबले ज्यादा हेल्दी और साथ में ही चलने फिरने में कैपेबल है
और वो उससे उसका राज पूछता है कि आखिर तुम ठीक कैसे हुए, क्या तुमने जिस सीरम को बनाया था वो सच में काम करता है, और अगर काम करता है तो मुझे भी वो सीरम चाहिए। लेकिन तभी मॉर्बियस उसे कहता है कि वो सीरम जानलेवा है, जिसकी वजह से मैं एक इंसान से दरिंदा बन गया हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते कि इन दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प हरगिज नहीं कर सकता हूँ। फिर उन दोनों के बीच में काफी झगड़ा होता है। माइलो मॉर्बियस से बार बार उस सीरम को देने के लिए बोलता है, लेकिन मॉर्बियस उसे वो सीरम नहीं देता है, जिसके बाद माइलो वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद मॉर्बियस को पता चलता है कि उसके लैब में काम करने वाले एक एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, और डेथ के बाद उसकी बॉडी से सारा खून चूस लिया गया है। फिर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तभी वहाँ पर पुलिस को मॉर्बियस पर ही शक होता है, क्योंकि ऐसा इंसिडेंस उस शिप पर भी हुआ था जहाँ पर भी मॉर्बियस मौजूद था। इस इंसिडेंस के बाद मॉर्बियस को भी लगने लगता है कि शायद उसी ने ही अनजाने में उसके लैब के एम्प्लॉय को मारा है, क्योंकि जब भी मॉर्बियस वैम्पायर बनता है तो उसकी बॉडी पर उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। और जब सारी बातें क्लियर होने लगती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मॉर्बियस को पकड़ा जाने वाला होता है तो वो उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देती है, जिसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए उसका पुराना दोस्त ल्यूसियस यानी कि माइलो आता है, और उसके हाथ में एक छड़ी भी होती है और साथ में ही एक खून की थैली, जो जाते वक्त वो वहीं पर छोड़कर जाता है, जिसे देखकर मॉर्बियस को यह बात क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं ल्यूसियस ने भी उस सीरम को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से ठीक कर पाया है। और फिर मॉर्बियस को यह बात भी क्लियर हो जाती है कि लैब में जिस एम्प्लॉय की डेथ हुई थी उसे ल्यूसियस ने ही मारा था, और कहीं ल्यूसियस अपने खून की भूख को मिटाने के लिए और ज्यादा लोगों को जान से न मार डाले, इसलिए मॉर्बियस वहाँ से जेल तोड़कर भाग जाता है। वहाँ से निकलने के बाद मॉर्बियस अपने बेस्ट फ्रेंड ल्यूसियस यानी कि माइलो के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम एक दरिंदे बन चुके हो। वो उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन ल्यूसियस उसकी कोई भी बात नहीं मानता है और उसके सामने जो भी आता उसे जान से मार देता है। तभी ल्यूसियस अपने फ्रेंड मॉर्बियस को ऑफर देते हुए कहता है कि हमारे पास एक ऐसी ताकत है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो ना जाने क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन मॉर्बियस उसका साथ देने से साफ मना कर देता है। ल्यूसियस चाहता था कि वो उसके साथ मिलकर काम करे, लेकिन अब जब उसे पता चल गया था कि उसकी एक ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने वाली है तो वो मॉर्बियस को पुलिस के हाथों पकड़वाने की या फिर मारने की बहुत ही कोशिश करता है। लेकिन ये बात मॉर्बियस को पता चल गई थी, इसलिए वो अपने लैब में जाकर एक ऐसा सीरम बनाता है जिसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के बाद वो अपने पहले वाले फॉर्म में वापस आ सकता था, और इसका यूज मॉर्बियस ल्यूसियस पर करने वाला था। वहीं दूसरी ओर ल्यूसियस अब और भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो चुका था, क्योंकि उसने इंसानों का खून पीकर खुद को ज्यादा ताकतवर बना लिया था। फिर भी लोगों को जान से मारने की उसकी भूख खत्म नहीं होती है, इसलिए वो अपने ही डॉक्टर को मार देता है और साथ में ही मार्टिन को भी घायल कर देता है। फिर जब मॉर्बियस वहाँ पर मार्टिन को बचाने के लिए पहुंचता है तो वो खुद भी बहुत ही ज्यादा कमजोर था और मार्टिन वहीं पर घायल होकर पड़ी थी, लेकिन ल्यूसियस बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। मॉर्बियस ने अब तक सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक ब्लड पिया था, इसीलिए वो इतना कमजोर था, जबकि दूसरी ओर ल्यूसियस अब तक इंसानी खून ही पीता आया था। तभी वहाँ पर मार्टिन मॉर्बियस से कहती है कि ल्यूसियस को किसी भी हाल में रोकना होगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ल्यूसियस पूरे शहर को तबाह कर देगा और सबको जान से मार देगा, और अगर तुम्हें ल्यूसियस से लड़ना है तो तुम्हें भी इंसानी खून को पीना होगा। इसीलिए वो मॉर्बियस को अपना खून पीकर खुद को ताकतवर बनाकर ल्यूसियस को मारने के लिए कहती है, और फिर ना चाहते हुए भी मॉर्बियस मार्टिन का खून कंज्यूम करने लगता है ताकि वो ल्यूसियस से लड़ पाए। फिर हमें उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट सीन दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ल्यूसियस ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था, इसलिए वो हर बार मॉर्बियस को टक्कर दे रहा था। लेकिन इसी बीच मॉर्बियस को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, जिसमें वो बेट्स से बात करके उसे खुद के इशारों पर कोई भी काम करवा सकता था, और उस बेट्स की मदद से मॉर्बियस ल्यूसियस पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिससे ल्यूसियस वहीं पर ही गिर जाता है। और फिर मॉर्बियस उसके पास जाकर अपना बनाया सीरम उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसे इंजेक्ट करते ही ल्यूसियस वहां पर जान से मारा जाता है, जिसके बाद मॉर्बियस वहां से चला जाता है। लेकिन वहीं पर अगले सीन में हमें मार्टिन दिखाई जाती है, जो अपने आप को पूरी तरह से हील यानी कि ठीक कर चुकी थी, यानी कि अब उसके अंदर भी मॉर्बियस जैसी पावर आ गई थी, जिसका रीजन ल्यूसियस था, क्योंकि उसने उसे अधमरा करके छोड़ दिया था, और अगर वो उसका पूरा खून पी जाता तो वो जान से मारी जाती। लेकिन अधमरी हालत में उसकी बॉडी वैम्पायर डीएनए के साथ मर्ज हो गई थी, और यही रीजन था कि वो भी एक वैम्पायर बन गई थी। और इसी सस्पेंस के साथ हमारी मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।